हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से A3 कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल तक हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। हमने प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांट दिया था: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और हमने इन चारों पर वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। जैसे कि मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांट दिया गया है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए पहले पास्ट टेंस के चारों प्रकार को देख लेते हैं, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर पास्ट टेंस के चारों प्रकार को लिख दिया है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कल की वीडियो में होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे होने वाला है। तो चलिए पढ़ लेते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने यहाँ पास्ट इंडेफिनिट की पहचान और सहायक क्रिया लिख ली है। चलिए देख लेते हैं। पहचान की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी आदि शब्द आता है। और सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकेंड। ठीक है। तो चारों प्रकार के वाक्यों का रूल देख लेते हैं और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस। तो मैंने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल है उसको लिख लिया है और उसके कुछ एग्जांपल भी लिख लिए हैं। तो पहले रूल को समझ लेते हैं। तो रूल क्या आता है: पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड में अगर कोई होगा तो उसको लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस प्रकार सहायक क्रिया का यूज नहीं होता था पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में भी सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। डिड का प्रयोग नहीं होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, इतना ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे रूल में डिड का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। डिड का प्रयोग नहीं होता, उसकी जगह वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। एक ऐसा यही इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, अन्यथा और किसी में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होता है। ठीक है। तो रूल के हिसाब से चलिए ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। तो ट्रांसलेशन पहला है: राम खाना खाता था। अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट लिखेंगे राम, वर्ब क्या है खाता, खाता का होता है ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है ईट, एट यानी ATE हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं बचा है क्योंकि खाता था का तो एट ही हो गया, अगर खाना भी होता तो फूड लिख देते। ठीक है। तो राम खाता था, राम एट हो जाएगा। हम सब स्कूल जाते थे। अकॉर्डिंग टू रूल पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बी, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है जाना, जाना का गो, गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। ठीक है। वी वेंट। ऑब्जेक्ट में क्या बचा स्कूल, तो लिख देंगे टू स्कूल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चीजें आसान हैं। अध्यापिका हिंदी नहीं पढ़ाती थी, अभी नहीं आ गया, सॉरी नहीं नहीं रहेगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में हमने नेगेटिव का रूल नहीं लिखवाया है। तो अध्यापिका हिंदी पढ़ाती थी, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अध्यापिका का हो जाएगा टीचर, टीचर। ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसमें वर्ब क्या है पढ़ाती थी, पढ़ाना का टीच, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट होता है।
TOUGHT, ठीक है। टीचर टॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट में हिंदी बच रहा है, तो हो जाएगा हिंदी, ठीक है। टीचर टॉट हिंदी। आई होप आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव रूल समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और उसके रूल की तरफ। तो मैंने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के रूल को लिख लिया है। पहले रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल को समझा जाएगा। तो पहले रूल देखते हैं। रूल कहता है पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर डीड लिखिए, जो सहायक क्रिया है। ध्यान रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डीड का प्रयोग नहीं होगा, बाकी नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उस डीड का प्रयोग जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया डीड का प्रयोग करेंगे, नॉट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है केवल और केवल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमने 3 लिख दिया है, तो चलिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल एग्जाम्पल कैसे किया जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है, हम सब क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा वी, उसके बाद डिड, हमने लिख दिया डिड, उसके बाद नॉट है, नॉट भी लिख दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलने का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होता है, प्ले होता है। ऑब्जेक्ट में क्या बचा, क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, ठीक है। तो रूल के हिसाब से देखा जाए तो काफी इजी ट्रांसलेशन है इसका, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, राधा घर का काम नहीं करती थी। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा राधा, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, काम करना, काम करना का डू होता है, डू का फर्स्ट फॉर्म डू ही होता है। ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा है, घर का काम यानी होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मैं अपने विद्यालय नहीं जाता था। मैं अपने विद्यालय नहीं जाता था तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल देखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाना का गो होता है, गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। और लास्ट में क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने विद्यालय का, क्या हो जाएगा माई स्कूल, गो टू माई स्कूल। आई होप आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल और एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है तो आप नोट्स करते चलिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों को कह रहा हूं कि आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है और जो ये रूल है ये आप लोगों को आना काफी जरूरी है, ठीक है। तो रूल को और एग्जाम्पल को दोहराएं, नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। तो अब चलिए पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट वाला रूल, जब वाक्य क्या से आरंभ होता है। तो मैंने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला जो रूल होता है कि वाक्य जब क्या से आरंभ हो, उसका रूल मैंने लिख दिया है। तो पहले रूल को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद उस आधारित कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि पहले आप डिड लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, नॉट आ रहा है तो नॉट लिखेंगे, नहीं आ रहा है स्किप करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। आई होप आप लोगों को रूल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल दिख लिया है मैंने, 2 यहाँ पर एग्जाम्पल को देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल कैसे किया जाएगा इसका ट्रांसलेशन। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या राम अपना किताब नहीं पढ़ता था। तो पहले रूल को हिसाब से देख लेते हैं। रूल कहता है कि पहले डिड लिखो, हमने डिड लिखा, सब्जेक्ट में राम हो जाएगा राम, उसके बाद नॉट नहीं आ रहा है तो नॉट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है रीड, पढ़ना, तो रीड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, अपना किताब यानी हिज बुक, हिज बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हो जाएगा डिड राम नॉट रीड हिज बुक। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या डॉक्टर मरीज की देखभाल नहीं करता था। तो अकॉर्डिंग टू रूल देखते हैं ना, ऐसे देखेंगे तो काफी बड़ा लगेगा, काफी हार्ड लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को रूल समझ में आ रहा है, रूल क्लियर है, रूल अच्छे से याद है, तो कोई भी ट्रांसलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो पहले रूल को देख लेते हैं, रूल को देखते हुए हम लोग ट्रांसलेशन को करेंगे। तो पहला डिड है, कह रहा है कि डिड लिखो, हमने डिड लिखा। सब्जेक्ट कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है डॉक्टर है,
तो हमने डॉक्टर भी लिखा, जो जो रूल कह रहा है वो करते जाओ। पहले डिड कहा, डिड लिखा, तो सब्जेक्ट कहा, सब्जेक्ट में डॉक्टर का तो डॉक्टर लिखा। नॉट कह रहा है, नहीं आ रहा है, नॉट भी लिख देंगे। उसके बाद अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है देखभाल करना। देखभाल करना किसकी मीन्स होता है, केयर ऑफ, केयर ऑफ। तो केयर ऑफ का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, केयर ऑफ, केयर ऑफ। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, मरीज की, तो हो जाएगा मरीज की, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में मरीज है तो मरीज का क्या होगा, पेशेंट होगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा डिड डॉक्टर नॉट केयर ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को रूल समझ में आ गया है, रूल अच्छे से याद है, तो आप लोग कितना ही बड़ा ट्रांसलेशन किसी भी टेंस का दे दिया जाए आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग नोट्स करते चलिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपको नोट्स करने के लिए, तो नोट्स आप करते चलिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड वाला रूल और लास्ट वाला रूल, कि जब वाक्य के बीच में क्या आ जाता है तो उसका रूल क्या होता है, और उस पर डिपेंडेंट जो ट्रांसलेशन होते हैं हम लोग उसको कैसे करते हैं। तो चलिए उस रूल को भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेकेंड वाला रूल होता है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसका रूल कैसे होगा, उस पर डिपेंडेंट हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये मैंने लिख दिया है। तो पहले रूल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन को भी किया जाएगा। तो रूल कहता है कि पहले डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, वही जो बीच में आता है, ट्रांसलेशन के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आता है सबसे पहले उसको लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे कैसे है और यहाँ पे क्यों है, यही प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। उसके बाद डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो रूल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब रूल को देखते हुए ट्रांसलेशन को कर लेते हैं। तो पहले जो रूल कहता है अकॉर्डिंग टू रूल, तो वो कहता है डब्ल्यू एच वर्ड लिखो। डब्ल्यू एच वर्ड पहले में क्या है, कैसे, कैसे का होता है हाउ, तो हमने लिखा हाउ। उसके बाद कह रहा है कि डिड लिखो, तो हमने लिख दिया डिड। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है राधा, तो हमने लिखा राधा। उसके बाद कह रहा है नॉट, नॉट इसमें नहीं है ना तो स्किप कर दो। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब क्या है इसमें करना, करना का डू, डू का डू हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है अपना काम, तो हो जाएगा हर वर्क, हर वर्क। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अगर कुछ बचा ही नहीं तो हो जाएगा हाउ डिड राधा डू हर वर्क। ठीक है, क्लियर है, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। आ रहा है समझ में, अगर आ रहा है तो एक लाइन मारो, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, वे सब स्कूल क्यों नहीं जाते थे। अकॉर्डिंग टू रूल पहले कहता है डब्ल्यू एच वर्ड लिखो, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है क्यों, क्यों का होता है वाई, हमने लिखा। डिड कह रहा है, डिड भी लिखा। सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट वे सब का होता है दे, लिखा। उसके बाद कह रहा है नॉट, नॉट आ रहा है नहीं, लिख दो। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब इसमें क्या दिख रहा है जाना, जाना का गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा स्कूल, तो हो जाएगा टू स्कूल। अदर वर्ड में कुछ नहीं बचा तो लास्ट में कर दो क्वेश्चन मार्क और यहाँ का ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट। व्हाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल। आई होप आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये जो सेकेंड वाला रूल है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हमने चारों रूल को देख लिया, उस पर एग्जाम्पल भी देख लिया। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं आया तो भी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।